नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 6 प्रैक्टिस सेट वो कंप्लीट हो चुके हैं और हम डेली प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 20 क्वेश्चन करवाते हैं। तो इस प्रकार हमारे 120 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आज है हमारे प्रैक्टिस सेट का 7वां दिन। तो हम 121 नंबर प्रश्न से शुरुआत करने वाले हैं। और अगर आपने वो पहले 6 प्रैक्टिस सेट ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपको उसकी प्ले लिस्ट की लिंक है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप वो प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 121, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर और इलेक्ट्रोमीटर। तो बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख सकते हो। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडल के दाब को मापने के लिए, वेग मापक यानी एनीमोमीटर का प्रयोग हवा का वेग मापने के लिए और इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता का मापन करने के लिए किया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान रखने के एग्जाम में है वो पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट या सॉकेट, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, एनीमोमीटर या क्रोनोमीटर। तो आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है स्पीडोमीटर। एनीमोमीटर जो मैंने आपको पहले बताया पवन के वेग का मापन। और क्रोनोमीटर होता है जल यान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 123, विभवमापी मूलतः एक मापन उपकरण है, संयोजक उपकरण है, अंशांकन उपकरण है या फिर संकेतक उपकरण है। तो विभवमापी मूलतः एक मापन उपकरण है जो कि विभवांतर को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जेई में आया हुआ प्रश्न है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा का मापन किया जाता है या विद्युत धारा को मापा जाता है? वोल्ट मीटर से, एमीटर से, ओम मीटर से या वेव मीटर से। तो वोल्ट मीटर से विभवांतर, ओम मीटर से प्रतिरोध। तो विद्युत धारा के मापन के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 124 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 125, एमीटर को परिपथ श्रेणी में संयोजित किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, एमीटर को परिपथ श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। हाँ, निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, जो प्रतिरोध है वो कम होना चाहिए। और एमीटर है वो कम विद्युत कैंसिल है, मतलब लाइट का खपत है वो कम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 126 पे चलते हैं हम। किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है? शुद्ध गतिक श्यानता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक सूचक या प्रकाशित क्रियाकलाप। तो पृष्ठ तनाव को मापने के लिए है वो स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 127 ग्रुप डी में और एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में खालिस्तान मापने के लिए किया जाता है। दिशा, दूरी, गंध या गति। तो ओडोमीटर का प्रयोग है वो दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? वेंचुरीमीटर, रोटामीटर, पिटोट ट्यूब या तप्त तार पवन वेग मापी। तो जो क्षेत्र मीटर है, एक क्षेत्र मीटर है वो है पिटोट ट्यूब। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पिटोट ट्यूब एक क्षेत्र मीटर है। ये आप देख सकते हैं, पिटोट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 129, टैकोमीटर खालिस्तान का मापन करता है। टैकोमीटर मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो सॉफ्ट की आवर्तन गति को मापने के लिए किया जाता है, यानी गति पालक चक्कर की गुणात्मक चाल। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टैकोमीटर है वो गति पालक चक्कर यानी जो फ्लाई व्हील की गुणात्मक चाल होती है उसको मापता है टैकोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? चक्कर प्रति मिनट, टार्क, घूर्णी गतिज ऊर्जा या दूरी। तो राउंड पर मिनट यानी चक्कर प्रति मिनट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टैकोमीटर का प्रयोग है वो राउंड पर मिनट मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 131, मल्टीमीटर में होता है करंट और ओममीटर, वोल्टमीटर और ओममीटर, वोल्टमीटर और करंट मीटर, वोल्टमीटर, करंट मीटर और ओममीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट हो जाएगा, मल्टीमीटर, यानी काफ़ी ज़्यादा मीटर होते हैं जिसमें, तो वोल्टमीटर, करंट मीटर और ओममीटर तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों को मापन हो सकता है, जैसे धारा का, वोल्टता का, प्रतिरोध का और निरंतरता का। प्रश्न नंबर 132, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, सही है ये भी। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, बिल्कुल। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है, बिल्कुल। रिएक्टर से भूकंप को मापा जाता है। और रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप। नहीं, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाए, क्योंकि 8 से 9 की जो तीव्रता है उसमें हल्का भूकंप नहीं, काफ़ी जो तेज़ भूकंप होता है उसको मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हल्का नहीं, जो तेज़ भूकंप होता है उसको मापा जाता है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता मापी, हाइड्रोमीटर, हिप्सोमीटर या फेदोमीटर। तो जो तरल पदार्थ का घनत्व मापा जाता है उसका प्रयोग, उसमें हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और आर्द्रता मापने के लिए आर्द्रता मापी का, लेकिन घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लेजर, रडार, सोनार या स्कूबा। तो जो पानी के अंदर जहाज या पनडुब्बी चलती है तो उन वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं। और सोनार की आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सोनार। और ये कुछ एक्स्ट्रा भी है, लेजर जैसे रडार, रडार की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बाकी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है इतने। ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, पानी की गहराई, समुद्री वनस्पति की सघनता। तो जो जहाज़ों में इको लोकेशन का प्रयोग है वो पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में आता है? दूध को जो घनत्व है उसको निर्धारित करने के लिए तो लैक्टोमीटर का प्रयोग है वो दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर, थर्मोमीटर जो हमारे बॉडी का तापमान मापने के लिए किया जाता है, और हाइड्रोमीटर है वो तरल के घनत्व को। तो दूध के घनत्व के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये देख सकते हैं, हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षिक घनत्व है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या घनत्व है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब और थर्मोमीटर तापमान। प्रश्न नंबर 137, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो यात्रा की दूरी मापने के लिए, तो दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे टैकोमीटर वायुयान की गति और स्पीडोमीटर वाहनों की गति। टैकोमीटर आरपीएम मैंने आपको बताया था ना, वो वायुयान की गति मापने के लिए, और स्पीडोमीटर है वो वाहनों की गति मापने के लिए। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ये आपने बताया था ना पीछे, वाहनों द्वारा चली गई दूरी। तो मोटर गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो दूरी बताता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्पीडोमीटर वाहनों की गति बताता है और ओडोमीटर है वो चली गई दूरी बताता है। प्रश्न नंबर 139, खालिस्तान वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर का प्रयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। ये प्रश्न है वो रिपीट होते रहते हैं, इसी वजह से मैं आपको PYQ क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम में भी रिपीटेड प्रश्न आ जाए। अगर आपके एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न आ जाते हैं तो आपको फिर परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लगभग 1200 PYQ प्रश्न है वो कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा जानकारी के साथ करेंगे तो आपके 2000 PYQ है वो सोल्व हो जाएंगे। किसी वोल्टमीटर का उपयोग खालिस्तान मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्टमीटर का प्रयोग है वो विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध के लिए ओमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो
इसका राइट आंसर है वो विभवांतर होगा। वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।